हिजबुल्लाह, एक सच्ची कहानी। नमस्कार दोस्तों, मैं सनी सैनी। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट और चर्चा में रहने वाले विषय पर बात करेंगे, हिजबुल्लाह। यह संगठन न सिर्फ लेबनान बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। लेकिन दोस्तों, क्या यह संगठन वाकई में सिर्फ एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है या फिर ये एक उलझी हुई सच्चाई है जिसे समझने की जरूरत है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि हिजबुल्लाह बना कैसे, इसके पीछे क्या सोच है और क्या यह संगठन वाकई में इतना खतरनाक है जितना बताया जाता है। रेडी रहिए दोस्तों, क्योंकि आज हम हिजबुल्लाह के ऐसे 5 फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जो आपको हैरान कर देंगे। स्थापना, एक संग्राम की शुरुआत। साल था 1982। लेबनान में इजरायली सेना का कब्जा, हर तरफ तबाही और बर्बादी। ऐसे माहौल में एक नया अध्याय लिखा गया, एक नया संग्राम शुरू हुआ, हिजबुल्लाह का जन्म। लेकिन दोस्तों, क्या यह महज एक संयोग था या फिर इसके पीछे कोई और वजह थी? दरअसल हिजबुल्लाह का जन्म इजरायल के लेबनान पर हमले के विरोध में हुआ था। उस समय लेबनान में शिया मुस्लिम समुदाय पर बहुत जुल्म हो रहे थे, उनकी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही थी। ऐसे में हिजबुल्लाह ने न सिर्फ उनके हक की आवाज उठाई बल्कि हथियार उठाकर इजरायली सेना को खुली चुनौती भी दी। लेकिन क्या वाकई में हिजबुल्लाह बस हिंसा फैलाना चाहता था? क्या यह संगठन सिर्फ खून खराबे में यकीन रखता था? नहीं दोस्तों, हिजबुल्लाह ने शुरुआत से ही अपने आप को एक प्रतिरोध आंदोलन बताया। उनका कहना था कि वो जुल्म के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। ताकत, सत्ता के गलियारों तक। दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि हिजबुल्लाह सिर्फ एक सशस्त्र संगठन है तो आप गलत हैं। यह संगठन लेबनान की राजनीति में भी अपनी जड़ें जमा चुका है। हिजबुल्लाह के पास एक तरफ जहां हथियार हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लेबनान की संसद में भी उसकी अच्छी पकड़ है। सालों से हिजबुल्लाह ने लेबनान की जनता के दिलों में जगह बनाई है। गरीबों की मदद करना, स्कूल और अस्पताल बनवाना, मुसीबत में लोगों की सहायता करना, ये सब करके हिजबुल्लाह ने लेबनान के लोगों का विश्वास जीता। लेकिन क्या वाकई में हिजबुल्लाह जनता की सेवा करना चाहता है या फिर ये सब कुछ सत्ता हासिल करने का एक नाटक है? क्या यह संगठन अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लोगों का इस्तेमाल कर रहा है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब जानने के लिए आपको खुद सोचना होगा, खुद समझना होगा। चैप्टर 3, ईरान, एक अटूट रिश्ता। दोस्तों, दुनिया जानती है कि ईरान और हिजबुल्लाह के बीच एक गहरा नाता है। लेकिन क्या यह रिश्ता सिर्फ 2 मुल्कों के बीच है या फिर इसके पीछे कोई और साजिश है? ईरान हमेशा से ही हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा मददगार रहा है, चाहे वो पैसे की मदद हो, हथियारों की मदद हो या फिर राजनीतिक समर्थन। ईरान ने हमेशा हिजबुल्लाह का साथ दिया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ईरान को ऐसा करने से क्या मिलता है? क्या वो हिजबुल्लाह को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है? कई जानकारों का मानना है कि ईरान मध्य पूर्व में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए हिजबुल्लाह का इस्तेमाल कर रहा है। वो हिजबुल्लाह के जरिए अपने दुश्मनों को कमजोर करना चाहता है। लेकिन हिजबुल्लाह का कहना है कि ईरान उसका एकमात्र सच्चा दोस्त है जो उसे जुल्म और अत्याचार के खिलाफ लड़ने की ताकत देता है। चैप्टर 4, विकास, एक और चेहरा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हिजबुल्लाह सिर्फ एक सशस्त्र संगठन नहीं है? यह संगठन समाज के लिए भी बहुत काम करता है। हिजबुल्लाह ने लेबनान में कई स्कूल, अस्पताल और अनाथालय बनवाए हैं। यह संगठन गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करता है। लेकिन क्या यह सब कुछ दिखावा है? क्या हिजबुल्लाह अपनी छवि सुधारने के लिए ऐसा कर रहा है? कई लोगों का मानना है कि हिजबुल्लाह लोगों का दिल जीतने के लिए, समाज के लिए काम करता है। यह संगठन चाहता है कि लोग उसे एक आतंकवादी संगठन न समझें, बल्कि एक ऐसे संगठन के रूप में देखें जो उनकी भलाई के लिए काम करता है। लेकिन हिजबुल्लाह का कहना है कि वह अपने लोगों की सेवा करना अपना फर्ज मानता है। यह संगठन मानता है कि उसे न सिर्फ दुश्मनों से लड़ना है बल्कि अपने लोगों की भलाई के लिए भी काम करना है। चैप्टर 5, दुनिया, 2 नजरिया। दोस्तों, हिजबुल्लाह को लेकर दुनिया 2 हिस्सों में बंटी हुई है। एक तरफ वे देश हैं जो इसे एक आतंकवादी संगठन मानते हैं, तो दूसरी तरफ वे देश हैं जो इसे एक प्रतिरोध आंदोलन मानते हैं। अमेरिका, इजराइल और यूरोपीय संघ जैसे देश हिजबुल्लाह को एक आतंकवादी संगठन मानते हैं। इन देशों का कहना है कि हिजबुल्लाह हिंसा फैलाता है, आतंकवादी कामों में शामिल होता है और अस्थिरता पैदा करता है। लेकिन ईरान, सीरिया और रूस जैसे देश हिजबुल्लाह को एक प्रतिरोध आंदोलन मानते हैं। इन देशों का कहना है कि हिजबुल्लाह इजरायली कब्जे के खिलाफ लड़ रहा है और अपने लोगों के अधिकारों की रक्षा कर रहा है। तो दोस्तों, सवाल यह है कि हिजबुल्लाह आखिर है क्या? क्या यह एक आतंकवादी संगठन है या फिर एक प्रतिरोध आंदोलन? इसका जवाब आपको खुद ढूंढना होगा। हिजबुल्लाह सवाल तो बहुत हैं। तो दोस्तों, ये थे हिजबुल्लाह के 5 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। हमने देखा कि कैसे एक तरफ ये संगठन हथियारों का दम दिखाता है तो दूसरी तरफ समाज के लिए भी बहुत काम करता है। एक तरफ इसे ईरान का साथ है तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल इसे अपना दुश्मन मानते हैं। सच तो यह है कि हिजबुल्लाह को समझना आसान नहीं है। इसके पीछे की सच्चाई क्या है, ये तो वक्त ही बताएगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो कृपया इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी राय हमें कमेंट में बताएं। हम अगले वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग विषयों पर चर्चा करेंगे। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।